हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा रीजनिंग का एक नया चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट हो रहा है। हमने अपनी पिछली वीडियो में बच्चों काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अगर उस चैप्टर को आपने पूरा नया किया हो तो उस चैप्टर को पहले पूरा कर लें और फिर चैप्टर पर आएँ बच्चों। क्लियर है? हाँ, तो उस चैप्टर में हमने कॉन्सेप्ट भी किया और क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे कर लिए हैं बच्चों। ठीक है, तो आप उसके नोट्स बना लें और उसकी प्रैक्टिस करते रहें बच्चों। ठीक है? हाँ, तो बच्चों आज जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी चैप्टर्स होते हैं, लेकिन इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस हर साल बनते हैं बच्चों। ठीक है? हाँ, अभी आपके 2024 के CUT एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन था, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों। ठीक है? हाँ, तो पहले हम इसका आज कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चंस भी कर लें बच्चों। ठीक है? हाँ, तो बच्चों आज का जो चैप्टर है उसका नाम सीटिंग अरेंजमेंट मीन्स इसका हिंदी में बैठक व्यवस्था। अब बाकी इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हम सब कुछ जानेंगे बच्चों। तो देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। हाँ तो बच्चों देखें, सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसके और क्वेश्चंस पर आएंगे बच्चों। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बच्चों इसके। मैं इसके लिए एक नया पेज ले लेता हूँ बच्चों आपके लिए। सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक था। ठीक है बच्चों, अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। हाँ तो बच्चों देखें, बैठक व्यवस्था क्या है इस बारे में आपको समझना है। सबसे पहले बच्चों इसमें आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए बच्चों, इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला बनेगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सर्कुलर सीटिंग। मैं भी आपको सब समझाऊंगा बच्चों। ठीक है, सर्कुलर सीटिंग। एक बन सकता है बच्चों आपका लीनियर सीटिंग, लीनियर सीटिंग। एक पार्ट बन सकता है बच्चों आपका स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल सीटिंग, रेक्टेंगल सीटिंग। ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चों इसमें आपको इतने टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। सर्कुलर सीटिंग आखिर क्या होती है? तो बच्चों सर्कुलर सीटिंग में अब जैसे मान लीजिए आपने देखा कि कुछ लोग ताश के पत्ते खेल रहे हैं बच्चों। ठीक है? हाँ, और उन्होंने एक गोला का निर्माण कर रखा है, मीन्स वो इस तरह बैठे हैं कि उनके बैठने से गोला बन रहा है बच्चों। ठीक है? हाँ, तो उसे कहेंगे सर्कुलर सीटिंग। अब लीनियर सीटिंग किसे कहते हैं बच्चों? तो मान लीजिए कुछ लोग एक पंक्ति में बैठे हुए हैं बच्चों। हाँ ठीक है, तो उसको कहेंगे लीनियर सीटिंग। अब स्क्वायर रेक्टेंगल सीटिंग किसे कहते हैं? तो बच्चों मान लीजिए आपने देखा कि कुछ लोग इस तरह बैठे हैं कि वो एक स्क्वायर का निर्माण कर रहे हैं बच्चों, कुछ इस तरह। ठीक है? हाँ, तो इस तरह बैठ जाएंगे और इधर से भी लोग बैठ जाएंगे बच्चों। ठीक है? हाँ, तो जब कुछ लोग स्क्वायर के साइज़ में बैठें, मीन्स शेप में बैठें या फिर रेक्टेंगल की शेप में, तो उसे कहेंगे स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल सीटिंग बच्चों। ठीक है? हाँ, अब देखिए बच्चों, सर्कुलर सीटिंग न्यूनतम 4 लोगों की होती है बच्चों। ठीक है? फिर 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है बच्चों? तो देखते हैं सबसे पहले सर्कुलर सीटिंग में लोग किस तरह बैठते हैं बच्चों। ठीक है? तो सर्कुलर सीटिंग, सर्कुलर सीटिंग में बैठने का क्रम, पहले बच्चों आपको स्टार्टिंग में बेसिक से स्टार्ट करना है, फिर हम कॉन्सेप्ट के उच्च लेवल पर चलेंगे बच्चों, है ना। हाँ, में बैठने का क्रम। तो देखिए बच्चों, अब जैसे बच्चों आपसे कह दिया जाए कि एक गोला है। ठीक है? यहाँ अब उसमें 4 लोगों को आपको बैठाना है। ठीक है?
मान लीजिए 4 लोग बैठे हैं यहाँ पर, इस गोले में 4 लोग बैठे हैं, तो क्या आप इस तरह बैठाएंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 लोग हो गए? नहीं बच्चों, ये आपका पूरी तरह गलत हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब देखिए लोगों को बैठाया कैसे जाता है। ये है आपका गलत तरीका। ठीक है बच्चों, और ये आपका सही तरीका। क्या है सही तरीका, अभी दिखाते हैं आपको सही तरीका। तो बच्चों देखिए, जब 4 लोग बैठे होंगे तो कुछ इस तरह बैठेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ बच्चों। ठीक है। अब 4 लोग इसमें बैठे हैं तो कुछ इस तरह बैठाएंगे। ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब जैसे हम 5 लोगों को बैठाना हो बच्चों। ठीक है, ये गोला थोड़ा गोल नहीं बना बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 हो गया बच्चों। 5वां आप यहाँ बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं और यहाँ भी बैठा सकते हैं बच्चों। ठीक है। हाँ, अब जैसे आपसे कह दिया जाए 6 लोग बैठाइए आप, देखिए कैसे बैठाना है आपको, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 हो गए, 5 6 आप इधर बैठा सकते हैं, 5 6 या फिर इधर 5 6 या फिर इधर 5 6। ठीक है। हाँ, अब देखिए आपसे कहा जाए 8 लोगों को बैठाइए, तो देखिए 1 2 3 4 लोग हो गए बच्चों, 5वां यहाँ, 6ठा यहाँ, 7वां यहाँ, 8वां यहाँ बच्चों। ठीक है। कुछ इस तरह बैठक व्यवस्था का क्रम होता है किसमें बच्चों, सर्कुलर सीटिंग में। करेक्ट है बच्चों। हाँ, अब देखिए इसी में आपको सीखना है बच्चों सेंटर फेसिंग, सेंटर फेसिंग में राइट एंड लेफ्ट का तरीका। आखिर ये क्या है बच्चों, तो देखिए अब बच्चों बात ये है कि अब मान लीजिए सर्किल में लोग तो बैठे हैं। ठीक है, हम पहले एक सर्किल बना लेते हैं, उसमें लोग बैठे हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये सर्किल बना हुआ है आपका, इसमें मान लीजिए आपके 6 लोग बैठे हैं, 4 ही मान लीजिए 4 लोग बैठे हैं। ठीक है बच्चों, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ बच्चों। करेक्ट है। अब बात ये हो रही है कि ये लोग इस सर्किल का निर्माण है, लेकिन क्या ये अंदर की ओर मुँह करे बैठे हैं, मीन्स बच्चों ये मान लीजिए केंद्र है, क्या ये इस तरफ को देख रहे हैं? ठीक है बच्चों, या फिर ये लोग बाहर को देख रहे हैं, हमें ये जानना है। तो बच्चों पहला रूल हम पढ़ेंगे सेंटर फेसिंग का, मीन्स जब सभी लोग केंद्र की ओर देख रहे होंगे। ठीक है बच्चों, मान लीजिए सब लोगों ने एक अपना ग्रुप बनाकर बैठे हुए बच्चों, मान लीजिए आप कॉलेज जाए तो वहाँ पर आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने एक सर्किल बना रखा है और वो मिलकर बीच में कोई वस्तु रखी है उसे देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो वो सब अंदर की ओर उस वस्तु को देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम कहेंगे सेंटर फेसिंग, मीन्स सेंटर की ओर उनका मुख है बच्चों। ठीक है, तो इस दशा में किसका लेफ्ट कहाँ होगा, किसका राइट कहाँ होगा, ये हमें सब जानना है बच्चों। ठीक है। हाँ, तो एक बात आपको सीखनी है कि जब हम सेंटर की ओर बच्चों चेहरा करते हैं, जब सेंटर की ओर हमारा फेस रहता है बच्चों, तो देखिए क्या होता है इसमें, आपका जो बच्चों राइट होता है वो इस साइड होता है, लेफ्ट आपका इस साइड होता है, राइट आपका यहाँ है, लेफ्ट आपका यहाँ है, राइट आपका यहाँ है, लेफ्ट आपका यहाँ है बच्चों। ठीक है, करेक्ट है। हाँ, राइट आपका यहाँ है और लेफ्ट आपका यहाँ है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जो सेंटर की ओर फेस किए रहेंगे बच्चों, उनका राइट इस साइड, लेफ्ट इस साइड, राइट इस साइड, लेफ्ट इस साइड, राइट यहाँ, लेफ्ट यहाँ, राइट यहाँ, लेफ्ट यहाँ बच्चों। करेक्ट है, सीख लिया आपने। हाँ, आप देखिए जो सेंटर से बाहर की ओर रहेंगे बच्चों, देखिए फेसिंग आउटसाइड, फेसिंग आउटसाइड। करेक्ट बच्चों। हाँ, तो देखिए पहले एक गोला बनाते हैं, उसमें कुछ लोगों को बैठा देते हैं बच्चों। ठीक है, मान लीजिए इसमें आपके बैठे हैं 4 लोग। ठीक है बच्चों, 4 लोग बैठे हुए हैं। अब बच्चों जो चारों लोग बैठे हुए हैं वो कुछ इस तरह बैठे हुए हैं कि वो केंद्र की ओर नहीं देख रहे हैं, वो बाहर की ओर देख रहे हैं। मान लीजिए इस तरह एक ग्रुप बना हुआ बच्चों, ये गोल गोल बैठे हुए सब लोग, लेकिन वो
एक दूसरे की तरफ पीठ करके वो बैठे हुए बच्चों, ठीक है, बैक करके। हाँ, तो देखिए वो बाहर की ओर देख रहे हैं, मीन्स उनका मुख इस साइड है, उनका मुख इस साइड है और उनका मुख उस साइड है बच्चों, ठीक है, इस तरह बैठे हुए हैं। अंदर की ओर नहीं देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो इस दशा में किसका राइट क्या होगा, किसका लेफ्ट क्या होगा, ये सब हमें जानना है बच्चों, ठीक है। तो जब बाहर की ओर बैठे होते हैं तो आपका राइट ये होता है बच्चों, लेफ्ट ये होता है। राइट ये है, लेफ्ट ये है बच्चों, ठीक है। राइट ये है, लेफ्ट ये है, राइट ये है और लेफ्ट ये है बच्चों। करेक्ट है, समझ में आया बच्चों आपको? हाँ, तो जब लोग बैठे होंगे और वो केंद्र की ओर ना देखकर बाहर की ओर देख रहे होंगे तो उनका राइट किस तरह होगा, लेफ्ट किस तरह होगा, हमें बच्चों ये सब समझना है, ठीक है बच्चों। हाँ, और बच्चों क्या समझना है इसमें आपको? देखिए अब कुछ शब्द सीखने हैं आपको, क्या? देखिए अब जब कहा जाए, नोट लगा कर लिखिए। मान लीजिए कहा गया ए बी के एकदम दाहिने है, ठीक है बच्चों। कहा गया ए जो है बच्चों वो बी के एकदम दाहिने है, ठीक है बच्चों। हाँ, तो मान लीजिए बी आपका इस तरह, कुछ इस तरह बैठा हुआ बच्चों, ठीक है। ये यहाँ आपका बी है, जिसका राइट इस तरफ, लेफ्ट इस तरफ बच्चों, ठीक है। तो बी के एकदम दाहिने है क्या बच्चों, ए। तो मीन्स ए बच्चों यहाँ है। अब एक बात आप याद रखेंगे कि ए और बी के बीच, ए और बी के बीच कोई भी व्यक्ति कभी नहीं हो सका बच्चों, ठीक है। जब कहा जाए कि मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के एकदम बगल में बैठा हुआ है, एकदम दाहिने साइड या फिर एकदम बाएं साइड, तो उनके बीच में कोई भी व्यक्ति कभी नहीं आ सकता बच्चों, ठीक है। हाँ, तो इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा बच्चों? इनके बीच कोई व्यक्ति कभी नहीं आ सकता, इनके बीच कोई व्यक्ति नहीं आ सकता। करेक्ट है बच्चों। हाँ, अब जैसे आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए बच्चों आपसे? तो देखिए अब बच्चों आपसे क्या कहा जाए, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड मुझे टाइम दें। तो बच्चों देखें, अब यदि आपसे कहा जाए क्या ए बी के बगल में है, तो बच्चों इसका तात्पर्य है कि ए जो है बच्चों वो बी के बगल में है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो ए है वो बी के जस्ट बगल में हो या फिर दूर हो बच्चों, ठीक है। तो इसमें ए और बी के बीच में लोग आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, इनके बीच में लोग आ सकते हैं, आ सकते हैं। करेक्ट है बच्चों। तो ये आपको सीखना है। अब देखिए बच्चों, अब दो शब्द आपके पास हैं, और जो, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ए दिया गया है, फिर बी दिया गया है, उसके बाद और का यूज़ किया गया है और फिर कहा गया है सी, ठीक है बच्चों। तो ए का सामने से हमेशा होगा बच्चों, ठीक है। हाँ, जो सी आया ए के लिए ही आया है बच्चों, करेक्ट है। हाँ, क्वेश्चंस के जरिए समझेंगे, समझ में आएगा बच्चों आपको, ठीक है। अब जैसे कहा जाए ए कॉमा बी जो दिया जाए और मान लीजिए यहाँ सी है तो वो बी के लिए आता है बच्चों, करेक्ट है, ठीक है बच्चों। हाँ, समझ में आया आपको? अब देखिए यहीं पर एक शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए इस चैप्टर के लिए। क्या लिखना है आपको? देखिए, प्रायः प्रश्न को वहाँ से चालू करें, वहाँ से चालू करें।
जहाँ कोई व्यक्ति किसी के दाहिने या बाएं बैठा हो। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट का यूज़ हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे, अभी आपको परेशान नहीं होना है बच्चों। ठीक है, और देखिए बच्चों, एक पॉइंट इसमें और लिखना है आपको कि लिंक बाय लिंक प्रश्नों की लिंक बाय लिंक प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है बच्चों। ठीक है, प्रश्नों को हल किया जाता है, हल किया जाता है। करेक्ट है बच्चों। हाँ, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए बच्चों आप इस चैप्टर को आसान बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। अब हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है जो आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगा बच्चों। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों, है ना। हाँ, तो बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे बच्चों। करेक्ट है। हाँ, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परिवार की ग्रुप फ़ोटो लेते समय पिता को बेटे के बाईं ओर और दादा के दाईं ओर बैठा पाया गया। ठीक है बच्चों, माँ अपनी बेटी के दाईं ओर परंतु दादा के बाईं ओर बैठी थी। मध्य स्थान पर कौन था बच्चों। तो ये हमारी क्या है बच्चों, यहाँ पर गोला नहीं बन रहा है, वरना आपसे कहा जाता कि ये लोग बैठकर गोला का निर्माण कर रहे हैं बच्चों, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, वो लोग बच्चों पंक्ति का निर्माण कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, हाँ, वो एक पंक्ति का निर्माण कर रहे हैं और वो लोग एक पंक्ति के रूप में बैठे हुए बच्चों। क्या कह रहा है, एक परिवार के ग्रुप फोटो लेते समय पिता को बेटे के बाईं ओर व दादा के दाईं ओर बैठा पाया गया। बच्चों, क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर बाईं और दाईं ओर की बात कही गई है। ठीक है, हाँ, तो हमें अपना जो बेसिक ट्रिक है बच्चों पता चल गई है। ठीक है, पिता को बेटे के बाईं ओर, पिता जो है बच्चों बेटे के बाईं ओर, तो हम मान लेते हैं बेटा कहाँ बैठा हो बच्चों, यहाँ। करेक्ट बच्चों, हमने कोई जगह मान ली जहाँ पर बेटा बैठा हुआ है। एक को हमें आधार बनाना होता है, फिर उस आधार के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। क्लियर है। तो क्या कह रहा है, पिता को बेटे के बाईं ओर, तो बच्चों इस तरह बेटा बैठा हुआ है, मान लीजिए इस तरफ को मुखी है। ठीक है, तो उसका राइट इस साइड, लेफ्ट इस साइड। तो पिता को बेटे के बाईं ओर, पिता को के बाईं ओर व दादा के दाईं ओर बैठा पाया गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखें, बेटा यहाँ है, पिता को है बेटे के बाईं ओर। ठीक है बच्चों, तो बेटे के बाईं ओर इधर, तो पिता कहाँ है बच्चों, यहाँ, और की ओर व दादा के दाईं ओर। मीन्स बच्चों जो पिता है वो दादा के दाईं ओर है और बेटे के बाईं ओर है, क्योंकि कहा गया ना बच्चों पिता को बाईं ओर व दादा के दाईं ओर। तो दादा कहाँ है बच्चों, दादा यहाँ होंगे। ठीक है, दादा का दायां ओर इधर होगा बच्चों। हाँ, तो पिता जो है बेटे के बाईं ओर दादा के दाईं ओर बैठा पाया गया। अपनी बेटी के दाईं ओर परंतु दादा के बाईं ओर बैठी थी। ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो बच्चों माँ है वो अपनी बेटी के दाईं ओर, तो मान लीजिए, अब आगे पढ़िए, अभी नहीं, अपने बेटी के दाईं ओर और परंतु दादा के बाईं ओर बैठी थी। दादा यहाँ है बच्चों, यहाँ पर। अब दादा के बाईं ओर मीन्स यहाँ, कौन है बच्चों, माँ उनकी। माँ अपनी बेटी के दाईं ओर, तो बच्चों बेटी कहाँ होगी, मीन्स गर्ल यहाँ है। ठीक है बच्चों, तो डॉटर जो है बच्चों मीन्स बिटिया, वो यहाँ है, उसके दाईं ओर मम्मी बैठी हैं, लेकिन दादाजी के बाईं ओर है बच्चों। ठीक है, हाँ, दादाजी का हमें लिंक प्राप्त हुआ क्योंकि दादाजी के बारे में पता हुआ था बच्चों, तो हमने लिंक से लिंक ऐड की और देखा कि दादाजी के बाईं ओर माताजी हैं और माताजी बेटी के दाईं ओर हैं। ठीक है, तो मध्य स्थान पर कौन था, तो मध्य स्थान पर देखिए दो इधर लोग, बीच में दादाजी, तो यही आपको क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। बच्चों क्वेश्चन को फिर से एक बार समझें, फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक परिवार की ग्रुप फोटो लेते समय पिता को बेटे के बाईं ओर व दादा को दाईं ओर बैठा पाया गया बच्चों। ठीक है,
तो फ़ोटो जब ली जाती है तो सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाते हैं बच्चों, है ना। हाँ, तो क्या कहा गया, बेटे के बाईं ओर और व दादा के दाईं ओर बैठाया गया। ठीक है बच्चों। हाँ, तो पहले हम बेटे को आधार मानेंगे। ठीक है बच्चों। हाँ, बेटे के बाईं ओर पिताजी को बैठाया गया और फिर दादा को आधार मानते हुए दादा के दो पिताजी को बैठाया गया था बच्चों। ठीक है। हाँ, मीन्स पिताजी अपने स्थान पर स्थिर हैं और उनका जो बेटा है बच्चों, बेटे के सापेक्ष वो बाएं स्थान पर, और अपने जो बच्चों बेटे के जो दादाजी थे मीन्स पिताजी के पिताजी, उनके सापेक्ष वह दाएं स्थान पर आ गए बच्चों। ठीक है। हाँ, माँ अपनी बेटी के दाईं ओर परंतु दादा के बाईं ओर बैठी थी। अब जो बच्चों माँ है, ठीक है बच्चों, जो माँ है वह दादाजी के बाईं ओर बैठी थी, लेकिन अपनी बिटिया के बच्चों बेटी के दाईं ओर बैठी थी। ठीक है, तो दादाजी के बाईं ओर यहाँ माताजी आ गई, माताजी किसके, अपनी बिटिया के दाईं ओर बच्चों। ठीक है, तो पूछा गया मध्य स्थान पर कौन है, तो मध्य स्थान पर है दादाजी, क्योंकि उनके दो लोग और इस साइड भी दो लोग बच्चों। क्लियर है बच्चों। हाँ, अपने अगले क्वेश्चन पर चलें बच्चों। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें और समझने की पूरी कोशिश करें। 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए बच्चों ताश खेल रहे हैं। ठीक है बच्चों। हाँ, तो सबसे पहले एक गोला बना लें, इसमें 5 लोग आपको बैठाने हैं, तो 5 लोग आप इस तरह बैठा सकते हैं बच्चों। ठीक है। हाँ, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं बच्चों, मीन्स इस साइड उनका मुंह है, इस साइड बच्चों। ठीक है, यहाँ पर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, इस तरह बैठे हुए बच्चों। क्लियर है। हाँ, अब देखिए, तो उनका जो बच्चों राइट होगा वो ये होगा, लेफ्ट होगा वो ये होगा बच्चों। क्लियर है। इस साइड राइट होने वाला है, इस साइड उनका लेफ्ट होने वाला है। आगे बढ़ें। मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। ठीक है बच्चों, मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। विजय अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में है। बताएं कि नागेश के दाईं ओर कौन है बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर बाईं ओर दिया गया बच्चों, तो पहला पॉइंट यहीं से पकड़ें, मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। तो मान लिया हमने राजेश यहाँ बैठा है बच्चों। ठीक है। हाँ, नीचे मान लिया करें, आसान रहता है। मुकुंद राजेश की बाईं ओर है, राजेश का बायां बच्चों ये है और मुकुंद यहाँ है बच्चों। ठीक है, मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। विजय जो है बच्चों वो अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में है। कुछ बच्चों यहाँ पर शायद क्वेश्चन में गड़बड़ी है। क्या कह रहा है, विजय अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में बच्चों। सही है क्वेश्चन, गलत नहीं है। कह रहा है बच्चों जो विजय है वो अनिल के दाईं ओर है। ठीक है बच्चों, हमारे पास 3 स्थान है अभी। तो क्या कह रहा है, विजय जो है वो अनिल के दाईं ओर है। मान लीजिए अनिल हमारा यहाँ है बच्चों। ठीक है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अनिल के दाईं ओर है बच्चों कौन, विजय। तो अगर हम अनिल को यहाँ माने बच्चों तो अनिल का दायां होगा इधर और विजय कहाँ है बच्चों, अनिल के दाईं ओर। ठीक है, करेक्ट है। हाँ, अब अगर अनिल को आप यहाँ मानेंगे तो अनिल के दाईं ओर विजय तो आ जाएगा बच्चों, लेकिन आगे वाली शर्त हमारी गलत हो जाएगी कि बच्चों क्या कहा गया, विजय अनिल के दाईं ओर एवं अनिल जो बच्चों, विजय अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में है। नागेश नहीं है बच्चों, ये तो कौन है, ये मुकुंद है बच्चों, है ना। क्योंकि अगर हम अनिल को यहाँ ले आएँ तो विजय यहाँ आ जाएगा और बच्चों इधर फिर कौन होना चाहिए, नागेश। ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए अनिल को हम यहाँ लेंगे, फिर अनिल के दाहिने में विजय यहाँ आ जाएगा बच्चों, है ना। हाँ, और फिर यहाँ पर आपका नागेश आ जाएगा। तो नागेश और अनिल के बीच में विजय हो गया बच्चों, कहा गया ना, विजय अनिल के दाईं ओर, अनिल यहाँ है, अनिल के दाईं ओर विजय हो गया। अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में है, तो अनिल और नागेश के बीच में कौन है बच्चों, विजय। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, बताएं कि नागेश के दाईं ओर कौन है। तो नागेश यहाँ है बच्चों और उसका दायां इधर होगा, है ना बच्चों, ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। तो नागेश के दाईं ओर कौन है, नागेश के दाईं ओर है कौन बच्चों, ये मुकुंद है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मुकुंद बच्चों आंसर होने वाला है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले बच्चों। अगला क्वेश्चन समझे बच्चों, क्या कह रहा है, 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुँह करके खड़ी हुई हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले एक वृत्ताकार बना ले बच्चों आकार, 6 लोगों को बैठाना है आपको इसमें, 4 हो गए, 5 और 6 बच्चों। ठीक है, पिंकी के बाईं ओर रीना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले
पिंकी को यहाँ मान लिया हमने, करेक्ट बच्चों, पिंकी पी से, ठीक है, करेक्ट बच्चों, दिख रहा है आपको? हाँ, तो देखें क्या कह रहा क्वेश्चन, पिंकी के बाईं ओर रीना है, तो पिंकी बच्चों मान लीजिए यहाँ है, करेक्ट, और वो सब लोग बच्चों केंद्र की ओर मुँह करके बैठी हैं, तो इधर की ओर मुँह करके बैठी है, जैसे राइट इधर और लेफ्ट इधर होने वाला है। तो पिंकी के बाईं ओर रीना है, तो रीना बच्चों आपकी यहाँ हो जाएगी। आगे बढ़ें, रीना और शिवानी के मध्य में भावना है, ठीक है बच्चों। अब रीना और शिवानी, तो शिवानी बच्चों आपकी यहाँ हो जाएगी, क्योंकि शिवानी और रीना के बीच में कौन है बच्चों, भावना, जो कि बी से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, हिमांशी पिंकी और निमी के बीच में है, हिमांशी जो बच्चों है वो पिंकी यहाँ है, और देखिए बच्चों निमी कहाँ हो जाएगी, निमी यहाँ हो जाएगी, क्योंकि हिमांशी जो है वो पिंकी और निमी यहाँ है, पिंकी यहाँ है, तो हिमांशी कहाँ बच्चों, इनके बीच में, करेक्ट है, ठीक समझे बच्चों आप? हाँ, क्योंकि हिमांशी कहा गया पिंकी और निमी के बीच है, पिंकी तो यहाँ बैठी हुई है, अब हिमांशी को हमें बीच में बैठाना है, इसलिए निमी को हमें यहाँ बैठाना होगा। आगे बढ़ें, शिवानी के बाएं ओर कौन है, तो बच्चों शिवानी यहाँ है, करेक्ट है। हाँ, और चूंकि इधर को मुँह करके बैठी हुई है बच्चों, है ना, तो उसका राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा बच्चों, है ना। हाँ, तो बाएं साइड उसके कौन है बच्चों, बाएं ओर कौन है, तो ये निमी है बच्चों, निमी यहाँ पर आपका आंसर होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पर पहुँचे बच्चों। देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो महिला और दो पुरुष ताश का एक खेल खेल रहे हैं, ये सभी एक टेबल के चारों ओर उत्तर दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम दिशा में बैठे हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए ये हमारी कोई क्या है बच्चों, टेबल, ठीक है बच्चों, उसमें हमने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बना लिया बच्चों। तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट है एंड ये आपका वेस्ट है, जहाँ पर आपके 2 मेन एंड 2 वुमेन है बच्चों, क्लियर है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान से समझें क्या कह रहा है, सभी लोग बच्चों, कोई उत्तर बैठा है, कोई यहाँ पर दक्षिण में, कोई पूरब में, कोई पश्चिम में बच्चों, क्लियर है। हाँ, कोई भी महिला का मुख पूरब की ओर नहीं है, कह रहा बच्चों कोई भी महिला का मुख पूरब की ओर नहीं है, मीन्स कोई भी महिला इधर नहीं बैठी हुई है, क्योंकि इधर बैठेगी का मुख इधर हो जाएगा बच्चों, है ना, क्योंकि सब लोग इधर केंद्र की ओर बैठे हैं ना, ताश तो ऐसे ही खेलेंगे ना, सब अपनी इस तरफ, इसका मुँह इस तरफ हो जाएगा, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ एंड इसका इस तरफ, तो इधर कोई महिला नहीं बैठेगी, क्योंकि कहा गया है किसी भी महिला का मुख पूरब की ओर नहीं है, ठीक है बच्चों। तो मीन्स यहाँ पर कोई मेन ही आने वाला है, ठीक है बच्चों। हाँ, अब क्या कह रहा है, एक दूसरे के विपरीत जो भी, क्या कह रहा है, कोई भी महिला पूरब की ओर नहीं है, एक दूसरे के विपरीत जो भी लोग बैठे हैं वे समान लिंग नहीं है, मीन्स बच्चों एक मेन के आगे एक वुमेन ही बैठेगी, ठीक है बच्चों। हाँ, तो मेन यहाँ है तो एक वुमेन यहाँ हो जाएगी बच्चों, क्लियर है। आगे क्या कहा गया, एक पुरुष का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है, मीन्स एक मेन यहाँ हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि एक पुरुष का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, तो दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, इसलिए एक मेन यहाँ हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक वुमेन हो जाएगी बच्चों, ठीक है। बताएं कि महिलाओं का मुख किस दिशा की ओर है, तो देख लीजिए बच्चों, आसान है कि एक महिला का मुख पश्चिम की ओर है और एक महिला का मुख उत्तर की ओर है, तो उत्तर तथा पश्चिम, उत्तर एंड पश्चिम बच्चों। आखिर कैसे, तो उसमें कहा गया था, क्या कहा गया था बच्चों, किसी भी महिला का मुख पूर्व की ओर नहीं था बच्चों, है ना, तो मैंने हमने इधर बैठा दिया था। अब चूंकि सामने सामने बैठे लोग अलग अलग लिंग के हैं बच्चों, है ना, तो मेन इधर तो वुमेन इधर बच्चों, क्लियर है। और कहा गया कि एक आदमी दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है, तो मीन्स यहाँ पर एक कोई मेन हो गया जो कि दक्षिण की ओर देख रहा है, तो उसके विपक्ष में कौन हो जाएगी बच्चों, एक वुमेन, क्लियर है बच्चों। हाँ, ये आपको बच्चों वेस्ट है, ठीक है, इसमें परेशान ना हो, वेस्ट है। तो एक वुमेन का मुख उत्तर की ओर और एक वुमेन का मुख पश्चिम की ओर बच्चों, ठीक है, उत्तर तथा पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, और आपको एक बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें बच्चों, ठीक है। देखिए क्या कहा गया, ABCDEFG केंद्र का सामना करते हुए एक घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले गोले का निर्माण करेंगे हम लोग। अब ABCDEFG तक बच्चों बात की गई है, मीन्स जी क्या होता है बच्चों, 7, तो 7 लोगों को बैठाना है आपको, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग बैठेंगे, क्लियर बच्चों।
ABCDEF एंड G तक। केंद्र की ओर बैठे हैं बच्चों, ठीक है, केंद्र की ओर देख रहे हैं सभी लोग, ये बात आप ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। इससे लेफ्ट एंड राइट डिसाइड होने वाला है। ई जो बच्चों है, ई ए तथा डी का पड़ोसी है। कोई यहाँ पर से आपको क्ल्यू नहीं मिल रहा है, ठीक है, आगे बढ़ें। और डी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है बच्चों। जो डी है बच्चों वो बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो हम बी को मान लेंगे यहाँ पर है। हमें एक आधार मिल गया बच्चों बी, है ना। अब जो कहा गया कि डी जो है वो बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो बी यहाँ है, उसका दायां इस साइड होगा बच्चों, है ना, लेफ्ट साइड। तो बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो पहला, दूसरा और तीसरा स्थान, मीन्स यहाँ पर है आपका डी बच्चों। क्लियर है। हमने जब पहले उसकी शर्त पढ़ी तो उसमें कह रहा था ई ए तथा डी का पड़ोसी है, तो बच्चों इसमें हो सकता है कि आपका ई जो है बच्चों वो ए और डी के बीच में बैठा होगा। क्लियर है। हाँ, आगे कहा गया डी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो जब हमें कुछ दायां बायां कुछ ऐसा संकेत दे दिया जाता है तो उसको आधार मानकर हम अपना चित्र स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या कह रहा था, डी बी के बाईं ओर दाईं ओर बच्चों तीसरे स्थान पर है, तो बी बनाया हमने बच्चों और उसके दाएं ओर 1 2 और तीसरे स्थान पर डी को बैठा दिया। आगे बढ़ें। आगे क्या कह रहा है, यदि F से प्रारंभ करते हुए वामावर्त दिशा में देखा जाए तो G F और C के बीच नहीं है। ठीक है बच्चों, ये याद रखेंगे आप, आगे क्वेश्चन में चीज़ काम आने वाली है। तो वामावर्त मीन्स बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। इसको देखें, अगली शर्त क्या कह रही है, F A के निकटस्थ दाईं ओर है। बच्चों F के बारे में, A के बारे में ऊपर भी कुछ कहा गया था और A और F के बारे में नीचे भी कुछ कहा गया है बच्चों, ठीक है। तो A की लिंक हमें यहाँ मिली और यहाँ भी मिली, तो हमें लिंक से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखें, सबसे पहले F जो है बच्चों वो A के निकटस्थ दाईं ओर होगा। तो अगर हम A को यहाँ रखें बच्चों, है ना, पर हमें कहा गया है E जो है बच्चों वो A तथा D का पड़ोसी है, मीन्स E बीच में होगा और फिर उसके बाद A होगा। तो अगर हम E को इधर रखें, क्योंकि हम इधर भी रख सकते हैं E को, अगर E को यहाँ रखेंगे फिर यहाँ A रखना होगा, तो A के बच्चों दाईं ओर F है ना बच्चों। तो अब देखिए A के दाईं ओर F कैसे रख पाएंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर A रख दिया बच्चों तो यहाँ पर फिर E है ना, क्योंकि A का जो दायां है वो इधर है और बायां इधर है, तो दाएं साइड उसके F आना चाहिए बच्चों, जैसा कि इसमें कहा गया है कि F A के निकटस्थ दाईं ओर है। निकटस्थ मतलब एकदम बगल में। तो बच्चों A के अगर दाईं ओर में E आ जाएगा तो हम F कहाँ रखेंगे, इसलिए A को हम यहाँ रखेंगे, है ना। और इसके बाद बच्चों यहाँ रखेंगे, यहाँ E आ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि हम इधर नहीं रख सकते, क्योंकि उसके दाएं साइड में हमें क्या रखना है बच्चों, F रखना है, ठीक है। हाँ, तो देखिए जब A यहाँ आ गया तो उसका जो दायां ओर है वो इधर है। क्लियर बच्चों। हाँ, तो देखिए उसके बाद हमने शर्तानुसार सब कुछ कर लिया ना बच्चों। E जो है वो A तथा D का पड़ोसी है, तो E बीच में आ गया, वो A और D का पड़ोसी बन गया, ठीक है बच्चों। हाँ, अब इसके बाद A जो बच्चों हैं उसके निकटस्थ दाईं ओर कौन है बच्चों, F, क्योंकि कहा गया था ना F A के निकटस्थ दाईं ओर है, तो A के जस्ट दाईं ओर कौन है बच्चों, F, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ A आपका नहीं होगा। क्लियर है। हाँ, अब पढ़े क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा था यदि F से प्रारंभ करते हुए वामावर्त दिशा में, F से यहाँ से प्रारंभ करते हुए वामावर्त दिशा में बच्चों इस साइड में, है ना, क्योंकि क्लॉक हमारी इस साइड चलती है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज आपका इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। F से प्रारंभ करते हुए वामावर्त दिशा में रेखा देखा जाए तो G F और C के बीच नहीं है। अब बच्चों G है वो F और C के बीच नहीं है, ठीक है। हाँ, तो देखें अब यहाँ पर हमें C और G को रखना है। C और G की का स्थान बताना है बच्चों। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इस तरह देखा जाए, वामावर्ती दिशा में देखा जाए तो G जो बच्चों है वो F और C के बीच नहीं है। तो अगर हम G को यहाँ रख दें, यहाँ, और यहाँ C को रखें तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है G जो बच्चों है वो F और C के बीच नहीं है, तो G है जो बच्चों वो C और F के बीच नहीं है, ठीक है। इसलिए G को हम बाद में रखेंगे और C को यहाँ रखेंगे, ठीक है। इस तरह में G जो बच्चों हैं वो F और C के बीच में नहीं आया। तो बच्चों अब ये स्थान आपका सबका एकदम क्लियर है, ठीक है। हाँ, अब पढ़ें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, F की स्थिति क्या होगी। तो देखें F की स्थिति क्या होगी, C के बाएं
तो सी कहाँ है बच्चों, सी यहाँ है। उसके बाएं तीसरा, देखिए पहला दूसरा, ये तो दूसरे स्थान पर है ना, सी के बाएं दूसरा है। आगे देखें, सी के दाएं और दूसरा, सी के दाएं और दूसरा तो डी है। आगे पढ़ें, ए के ठीक दाएं, ए के ठीक दाएं। अब ए के बच्चों ठीक दाएं कौन है, एफ है ना, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह इसमें लिंक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन में बढ़ें। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी केंद्र का सामना करते हुए एक घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। ई ए तथा डी का पड़ोसी है और डी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। यदि एफ से प्रारंभ करते हुए अमूर्त दिशा में देखा जाए तो जी एफ और सी के बीच नहीं है। एफ ए के निकटस्थ दाईं ओर है, बी के पड़ोसी कौन है। तो बच्चों क्वेश्चन यही है जो हमने चित्र बनाया है, चित्र सेम बनने वाला है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन वही है, केवल क्वेश्चन बदल दिया गया है। कथन हमारे सभी सेम है, केवल क्वेश्चन बदल दिया गया है, जो कि क्या कहा गया बच्चों, बी के पड़ोसी। तो देखिए बी हमारा यहाँ था बच्चों, है ना, उसके पड़ोसी कौन है, एफ और सी बच्चों। क्लियर है, हाँ, तो एफ और सी में टिक लगा देंगे, जो कि आपका आंसर यही होने वाला है। क्लियर बच्चों, हाँ। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, पी क्यू आर एस टी यू वी 2 2 4 2 6 1 7 लोगों को बैठाना बच्चों। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी केंद्र की ओर मुख करके किए हुए एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हुए बच्चों। ठीक है, मैं चारों ओर, पी टी और एस के बीच में है, यू क्यू तथा वी के बीच में है, क्यू टी के दाएं ओर दूसरा है। निम्नलिखित में से वी का स्थान कौन सा होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो देखिए हमें लिंक कहाँ मिली, क्यू टी के दाईं ओर दूसरा है बच्चों। क्लियर है, तो सबसे पहले एक राउंड शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों। ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके बच्चे सभी लोग बैठे हुए हैं, है ना, हाँ, केंद्र की ओर मुख करके सभी लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 1 7 लोग। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, क्यों टी के दाएं ओर दूसरा है। जो बच्चों क्यों है वो टी के दाएं ओर दूसरा है, क्यों टी के दाएं को दूसरा है बच्चों। ठीक है, तो हम टी को आधार मानेंगे। क्लियर बच्चों, हाँ, हम टी को आधार मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो टी के दाएं ओर दूसरा, तो टी का दायां इधर हो जाएगा बच्चों, है ना, हाँ, तो 1 2 दूसरे स्थान पर क्यों आ जाएगा। क्लियर है, क्यों टी के दाएं को दूसरा है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ें, पहले पीछे पढ़ लें बच्चों, कि पीछे भी 2 शर्तें दी गई थी ना, पी टी और एस के बीच में है। जो बच्चों पी है वो टी और एस के बीच में है ना, हाँ, तो पी हमारा यहाँ हो सकता है और एस हमारा यहाँ हो सकता है ना बच्चों, क्योंकि जो पी है वो टी और एस के बीच में है। थोड़ा आगे पढ़ लें, यू क्यू तथा वी के बीच है। यू जो बच्चों हैं वो क्यू तथा वी के बीच है, यू क्यू तथा वी के बीच है, तो क्यू यहाँ हो गया बच्चों। अब यू यहाँ हो सकता है और वी यहाँ, क्योंकि कहा गया ना बच्चों यू क्यू तथा वी के बीच में है। ठीक है, हाँ, तो अब देखें पी हमारा कहाँ हो जाएगा बच्चों, पी तो यहाँ हो जाएगा, है ना। आप देखिए इनको डार्क कर दीजिए, यू आपका, वी आपका यहाँ हो गया, यू आपका यहाँ हो गया, और क्या कहा गया था बच्चों, ये आपका पी हो जाएगा, है ना बच्चों। और क्या बचे बच्चों हमारे पास, देखें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, पी टी और एस के बीच में है। जो बच्चों पी है, सॉरी बच्चों, सॉरी, हाँ ये रह गया, देखिए पी टी और एस के बीच में है ना बच्चों। पी जो है वो टी और एस के, पी यहाँ हो जाएगा, आपका आर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, हाँ। क्वेश्चन क्या कह रहा था बच्चों, देखिए फिर से, पी टी और एस के बीच में है, यू क्यू तथा वी के बीच में है, क्यू टी के दाएं ओर को दूसरा है बच्चों। ठीक है, तो टी के दाएं ओर दूसरा, तो 1 2 दूसरे स्थान पर क्यों आ गया बच्चों। आगे हमने पढ़ा था इसमें कि टी और एस के बीच में है, तो टी और एस के बीच में पी हो गया था। क्लियर है, यू क्यू तथा वी के बीच में है, तो क्यू और वी यहाँ है, यू उनके बीच में बच्चों। ठीक है, हाँ, अब देखिए आर बच रहा तो आर यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, हाँ, सबका मुँह बच्चों किस साइड था, केंद्र की ओर। ठीक है, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, निम्नलिखित में से वी का सही स्थान कौन सा है। निम्नलिखित में से वी का सही स्थान कौन सा है, तो वी बच्चों हमारा यहाँ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ऑप्शन कौन कौन से हैं,
सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के बाएं को दूसरा, तो पी का दायां बच्चों ये है, बायां इस साइड है बच्चों, है तो 1 और 2 सही है बच्चों, है ना। हाँ, क्योंकि देखिए पी का बायां दूसरा कौन सा बच्चों, वी, है ना। हाँ, तो ये पूछ रहा था, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखिए आगे बढ़े हम। अब बच्चों देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसे ध्यान से देखकर सॉल्व करने का प्रयास करें। पहले स्वयं करें बच्चों, और अगर ना हो देन आप वीडियो देखकर सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है। हाँ देखिए क्या कह रहा है, MDKRTHW तथा ए एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। DM के दाएं को दूसरे स्थान पर है, जो T के बाएं से 5वें स्थान पर बैठा है। ठीक है बच्चों। हाँ, KR के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जो D के दाएं से दूसरे स्थान पर है। HW के दाएं से दूसरे स्थान पर है। यदि A तथा W आपस में अपना स्थान बदल लें तो R के बाएं से तीसरा कौन होगा बच्चों। ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 7 और 8 बच्चों। ठीक है। सबसे पहले अपना राउंड शेप स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, 2 2 4 2 6 7 1 8 लोग बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ें आप। DM के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो सबसे पहले बच्चों ये बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना बच्चों, 8 लोग थे, 2 2 4 2 6 2 8। तो बच्चों D है वो M के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो M हमारा यहाँ हो गया, मान लिया हमने बच्चों। ठीक है, तो M के दाएं से दूसरे स्थान पर D है, तो 1 और दूसरे यहाँ बच्चों। ठीक है, D हमारा यहाँ है, जो T के बाएं से 5वें स्थान पर है। अब बच्चों देखिए, जो बच्चों D है वो बात कही जा रही है बच्चों, या फिर जो M है उसके विषय में बात रही है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, D M के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो D है बच्चों वो M के दाएं से दूसरे स्थान पर है, क्योंकि सभी ने केंद्र की ओर मुँह करके बैठे बच्चों, सभी लोग इस तरफ को, R उनका इस साइड और लेफ्ट उनका इस साइड बच्चों, है ना, राइट इस साइड लेफ्ट इस साइड। तो M के दाएं को दूसरा, तो 1 2 दायां इस साइड था बच्चों, तो D यहाँ आ गया। अब आगे कहा गया जो, अब जो बच्चों किसके लिए आया है, D के लिए, M के लिए। तो मैंने आपको बताया था जब और आएगा तो वो पहले वाले व्यक्ति के लिए आएगा, जब जो आएगा तो वो बाद वाले व्यक्ति के लिए आता है बच्चों। ठीक है, M के लिए बात कही जा रही है, जो T के बाएं से 5वें स्थान पर है, जो M है वो T के बाएं से 5वें स्थान। ठीक है, समझ रहे हैं आप। हाँ, तो देखिए 1 2 3 4 5 करेक्ट। अगर हम T को यहाँ रखें तो 1 2 3 4, अभी हमको T को यहाँ रखें। देखें अगर हम T को यहाँ रखें, देखते जाइए बच्चों, क्वेश्चन अनुसार हम चल रहे हैं। ठीक है, T के बाएं से 5वें स्थान पर है, करेक्ट। हाँ, अब जो यहाँ बैठा होगा उसका राइट इस साइड हो जाएगा बच्चों, और लेफ्ट इस साइड, तो लेफ्ट से 5वां, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, मैंने कहा जब जो आए तो उसका यूज किसके लिए किया जाता है, जो बाद वाले व्यक्ति होता है बच्चों, करेक्ट है। हाँ, तो देखें T के बाएं से 5वां, 1 2 3 4 5 नंबर पर M आया बच्चों, करेक्ट है। आगे बढ़ें, कि R के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जो D के दाएं से दूसरे स्थान पर है बच्चों। देखिए के जो बच्चों है वो R के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जो D के दाएं से दूसरे स्थान पर है। बच्चों देखिए R जो बच्चों है उसके विषय में आगे बातें कही गई हैं, क्योंकि जो आया बच्चों। ठीक है। हाँ, तो जो R है वो D के दाएं से दूसरे स्थान पर है, D यहाँ है बच्चों, उसके दायां इधर हो जाएगा और लेफ्ट उसका इधर हो जाएगा, है ना। तो उसके दाएं से दूसरा, तो 1 और 2, मतलब R बच्चों कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, जो D के दाएं से दूसरे स्थान पर बच्चों, क्लियर है। क्या कहा गया था कि K जो है वो R के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब जो R है उसका राइट इस साइड हो जाएगा, लेफ्ट इस साइड हो जाएगा बच्चों, तो R के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा और तीसरा, मीन्स K हमारा कहाँ बच्चों, K आपका यहाँ है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। हाँ, आगे क्या कहा गया, HW के दाएं से दूसरे स्थान पर है,
अब बच्चों देखिए, अब बात फंसेगी। क्या कह रहा है कि बच्चों एच है वो डब्लू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। हाँ, अब देखें, अब अगर हम क्या करें, एच और डब्लू का हमें स्थान देना है बच्चों। अगर हम एच को यहाँ रखेंगे, ठीक है, करेक्ट है, हमें 3 स्थान खाली हमारे पास, एक ये और एक ये बच्चों, ठीक है। अगर हमने एच को यहाँ रखा तो डब्लू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो हम डब्लू कहाँ रखेंगे बच्चों, हम डब्लू अगर यहाँ फिर रखें तो उसके बच्चों दायां तो इस साइड होगा, है ना, और लेफ्ट उसका इस साइड, तो फिर उसके बाद खाली स्थान उसको यहाँ मिल रहा है तीसरे नंबर पर, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मान लीजिए अगर हमने एच को यहाँ रखा, ठीक है, तो डब्लू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो डब्लू को हम कहाँ रखेंगे, अगर हमने डब्लू को यहाँ रख दिया तो उसका दायां तो इस साइड हो जाएगा, उसका लेफ्ट इस साइड हो जाएगा, तो उसके दाएं से दूसरा तो टी आ रहा है बच्चों, है ना। हाँ, तो अब देखिए, अब हम कहाँ रख सकते हैं, हम डब्लू को अगर यहाँ रख दें, ठीक है, तो उसका दायां से दूसरा कहाँ हो जाएगा, उसका दायां ये हो जाएगा बच्चों, है ना, इस साइड, तो 1 और 2, दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा बच्चों, एच। हमारी शर्त पूरी हो गई ना। हाँ, ये सही हो गया बच्चों, करेक्ट है। अब हमारे पास कौन बचा बच्चों, ए। अब ए को हम कहाँ रख देंगे, ए को हम यहाँ रख देंगे जहाँ उसकी एक जगह खाली हो गया बच्चों, है ना, एक जगह खाली बैठी है उसके लिए। तो आगे देखें, यदि ए तथा डब्लू आपस में अपना स्थान बदल लें तो आर के बाएं से तीसरा स्थान कौन सा होगा। अब बच्चों देखिए, आप क्या कह रहे हैं, अब यदि डब्लू ए की जगह, ए डब्लू की जगह चला जाए, मीन्स बच्चों देखिए, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका डब्लू और यहाँ पर आ जाएगा आपका ए, करेक्ट है। हाँ, तो अब क्या हो जाएगा, यदि ए तथा डब्लू आपस में स्थान बदल लें तो आर के बाएं से तीसरा कौन सा होगा, तो आर के बाएं से तीसरा, तो 1 2, आर का बाएं बच्चों इधर साइड हो जाएगा ना, तो हाँ 1 2 और तीसरा ए हो जाएगा, तो बच्चों ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, इस तरह क्वेश्चन को लिंक बाय लिंक सॉल्व करना होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, परीक्षा में जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उनको आप थोड़ा सा बाद में सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। पहले सभी क्वेश्चन जो आते हैं उनको पहले जल्दी सॉल्व कर लेंगे, फिर इन क्वेश्चन पर पहुँचेंगे बच्चों, क्लियर है। हाँ, आगे बढ़ें। 6 मित्र एक गोले के चारों तरफ बैठे हैं बच्चों, ठीक है, तो 6 मित्रों की एक टोली बना लेते हैं जो कि गोले में बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 बच्चों, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। दीपा प्रकाश और पंकज के बीच में है, प्रीति मुकेश और ललित के बीच में है। प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के विपरीत हैं, प्रकाश के दाएं कौन है। सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, प्रकाश तथा मुकेश एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इनको कहीं भी बैठाएं बच्चों, लेकिन विपरीत बैठाना है। आखिर कैसे, तो देखिए, प्रकाश को हम मानेंगे, प्रकाश यहाँ है, तो उसका जस्ट विपरीत यहाँ हो जाएगा मुकेश, करेक्ट है। हाँ, ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको। हाँ, और क्या कहा गया, अब 2 शर्तें हमारे पास हैं, दीपा प्रकाश तथा पंकज के बीच में है, तो बच्चों जो दीपा है, दीपा वो प्रकाश तथा पंकज के बीच में है, ठीक है। तो अगर हम दीपा को यहाँ मान लें तो प्रकाश आपका कहाँ था बच्चों, ये आपका प्रकाश था, ठीक है, और ये आपका पंकज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो दीपा उसके बीच में है, प्रकाश और पंकज के बीच में। आगे क्या कहा गया, प्रीति मुकेश तथा ललित के बीच में है, तो मुकेश आपका ये था बच्चों, है ना, तो प्रीति आपकी कहाँ हो जाएगी, प्रीति यहाँ हो जाएगी। मुकेश और ललित के बीच में कौन, प्रीति, तो प्रीति आपकी यहाँ हो गई, तो ललित आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखें, प्रकाश के दाएं कौन है, तो प्रकाश आपका यहाँ है, उसका दायां इस साइड हो जाएगा, है ना, उसका लेफ्ट इस साइड, तो उसके दाएं में कौन है बच्चों, ललित, तो ललित आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, तो बच्चों आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट वाला जो चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त होता है बच्चों, ठीक है। हाँ, पर्याप्त क्वेश्चन हमने किए हैं, आपको जो भी कन्फ्यूजन हो आप जरूर बताएंगे बच्चों, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कन्फ्यूजन कम होगा, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे तो हम उसको आपको कन्फ्यूजन दूर कर देंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, तो बच्चों हम रीजनिंग को यहीं पर रोक रहे हैं, अब जब आप सब लोग यहाँ तक पूरा कर लेंगे देन आप कमेंट में हमें बताएंगे कि आखिर हमें वीडियो कब बनानी है बच्चों, ठीक है। तो इसको हम यहीं पर रोक रहे हैं, और हम देन आगे के जो चैप्टर्स बच रहे हैं 6-7 चैप्टर्स होंगे, उनको भी अगर आप कमेंट करेंगे बच्चों। हाँ, अभी हम बना दे रहे हैं वीडियो, यहाँ तक रोक रहे हैं, देन आप बताएंगे तो बनाएंगे बच्चों, ठीक है। उसके आगे अभी हम मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। मैथ हमारी थोड़ा सा स्टार्टिंग के बाद हमने रोक दी थी, आपकी रीजनिंग हमने करा दी ज़्यादा, बाकी मैथ में भी 30 वीडियोज़ लगभग हो चुकी हैं। हाँ, तो उनको भी आगे बढ़ाना है, मैथ को भी, रीजनिंग को हम यहीं पर रोक रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट करेंगे बच्चों, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।